हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के गुणगान वर्णन संग्राम में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 114 से लेकर के 115 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुना। अब आज दोहा क्रमांक 116 से लेकर के 118 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुनेंगे। गोसाई जी श्री राम लक्ष्मण जी की शोभा का वर्णन, वनवास में शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस मनोहर जोड़ी की शोभा का वर्णन करते नहीं बनता, शोभा बहुत है और मेरी बुद्धि थोड़ी सी है। श्री राम लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदरता को वनवास मार्ग में जो रहने वाले वनवासी हैं वह चित्त, मन और बुद्धि तीनों को लगा करके देख रहे हैं। बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी, राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। श्री राम जी के प्रेम में अतृप्त हुए नर नारी ऐसे शिथिल हो गए हैं जैसे दीपक को देख करके हिरण और हरिणियों की दशा हो जाती है। थके नारी नर प्रेम पिया से, मनहु मृगी मृग देखी दिया से। और ग्राम की नारियां कहती हैं कि दोनों राजकुमार स्वभाव से ही बड़े सुहावने हैं। मरकत मणि और सोना ने इन्हीं से शोभा पाई है। थके नारी नर प्रेम पिया से, मनहु मृगी मृग देखी दिया से। राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लही दुति मरकत सोने। श्यामले और गोरे रंग के दोनों राजकुमार बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर हैं। उनकी किशोरावस्था है, कुछता है, ऐसा लगता है कि वे सुंदरता के भवन ही हैं। शरद ऋतु के चंद्रमा के समान उनका सुंदर मुख है तथा नेत्र लाल कमल के समान हैं। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा नयन, शरद सरबरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नयन। फिर वे सीता जी से पूछती हैं कि सुमुख, ये करोड़ों कामदेव को लजाने वाले कहो तुम्हारे कौन हैं? कोटि मनोज लजावनिहारे, सुमुखी कहु को आही तुम्हारे। जब उनको उनके संबंध के बारे में जानकारी हो गई तो ग्राम की नारियां आनंदित हो गईं। ग्राम की नारियां ऐसे आनंदित हो गईं मानो कंगालों को धन की रास लूटने को मिल गई हो। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जनु लूटी। इसके बाद श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि इन लोगों से अब आगे चलने का मार्ग पूछो। तो लक्ष्मण जी ने जब उन लोगों से आगे जाने के लिए मार्ग पूछा तो अभी तक वो जो इतने आनंद में भरे हुए थे उनका आनंद, उनके जाने की बात को सुनकर उनका आनंद मिट गया और उन सब के मन मलिन हो गए और सोचने लगे कि विधाता ने दी हुई निधि हमसे छीने ले रहा है। किंतु कर्मों की गति को समझ करके उन्होंने धैर्य को धारण किया और सुगम मार्ग कह करके बता दिया। मीठा मोदुमन भय मलिने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुझि करम गति धीरजु कीन्हा, सोधि सुगम मगु तिन्ह कही दीन्हा। तब फिर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित आगे बन के मार्ग के लिए चलने लगे और सब लोगों को प्रिय वचन कह करके लौटा दिया। किंतु उनके मन श्री राम जी के साथ ही रहे चले गए। लखन जानकी सहित तब गबनु कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। इस प्राचार्य के वर्णन का ही विश्राम, आगे का वर्णन अलग भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।